सुन मत जगती काको लाल, आपा अंतर बानी। मरकट मनवा चंचल पगला, आप करे मन मानी। सुन मत जगती काको लाल, आपा अंतर बानी। तू हद चले जगत को बांधे, भय भ्रम पावे फानी। भूत नागत विरथा सोचे, वृत्ति न स्थिरता जानी। सुन मत जगति काको लाल, आपा अंतर बानी। बक मत मनवा सहज सरल बन, सुन अखंड गुरबानी। भजन करे कीर्तन में झूमे, संगत में ऐसानी। सुन मत जगति काको लाल, आपा अंतर बानी। जप तप चिंतन में भी मन की, सहजा अलख जबानी। सदानंद तू मौन शिखर की, सुन ले अंतर बानी। सुन मत जगति काको लाल, आपा अंतर बानी। सुन मत जगति काको लाल, आपा अंतर बानी। मनुष्य का मन मरकट की तरह चंचल है। वह व्यर्थ ही संसार में लगा रहता है। परमात्मा पाने के अपने ध्येय को भूल जाता है। उसे बार बार परमात्मा का स्मरण कराना होता है। वह सांसारिक कार्य की हद में बंधा रहता है और भयभीत होता रहता है। भूतकाल और भविष्य काल की व्यर्थ चिंता करते हुए जीता रहता है। वह अपनी अस्थिर वृत्तियों के कारण परमात्मा का लक्ष्य नहीं बना सकता। सहजता, सरलता व अंतर की पवित्रता बनाए रखना अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। मन बुद्धि की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। ध्यान, नाम स्मरण, भजन कीर्तन से मन बुद्धि शुद्ध होते हैं। इससे मन की पारदर्शिता आती है, जो आत्मदर्शन के लिए आवश्यक है। अखंड आनंद और मस्ती में रहिए। सारा भवभार परमात्मा को सौंप दीजिए। अंतर का उजाला जीवन के अंधकार को दूर कर देगा। लाख प्रयत्न करने पर भी परमात्मा की कृपा नहीं मिलती। वह सहज ही मुमुक्षु को भजन कीर्तन मनन चिंतन से मिल जाती है। इसका आप प्रत्यक्ष में अनुभव कर सकते हैं। आपको अपनी भाव प्रवणता नहीं खोनी चाहिए। यह आपका परमात्मा तक पहुंचने का सन्मार्ग है, पाथेय है। अपने निज मंदिर में अखंड साध्य यानी परमात्मा का अरूपी दर्शन करते रहिए। जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता और उसमें पारदर्शिता नहीं आ जाती, तब तक दर्शन नहीं होता।
फिर भी अपना ध्येय साध्य पाना मत चूकिए। युधिष्ठिर परमात्मा पाना चाहते थे। हर घड़ी उनकी ललक लगी रहती थी। जब उन्होंने प्रहलाद के बारे में जाना, तब वे उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि 5 वर्ष के प्रभु प्रेम में यदि प्रहलाद परमात्मा दर्शन कर सकता है, तो मैंने तो व्यर्थ ही इतनी उम्र गंवा दी और फिर भी परमात्मा के दर्शन न पा सका। वे अपने जीवन को धिक्कारने लगे कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। परमात्मा के दर्शन बिना उन्होंने अपना जीवन तुच्छ लगने लगा। युधिष्ठिर की सभा में श्री कृष्ण भी आने वाले थे, लेकिन गुप्त वेश में। जब नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा कि इस सभा में परमात्मा आने वाले हैं, मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा, युधिष्ठिर बड़ी उत्कंठा से इधर-उधर देखने लगे। कहाँ है मेरे परमात्मा? कहाँ है मेरे सृजनहार, पालनहार? कहाँ है मेरे आराध्य? नारद जी शीघ्र बताइए मुझे। तब नारद जी ने श्री कृष्ण की ओर इशारा करके कहा, ये रहे आपके प्रभु, यही आपके आराध्य परमात्मा। तब युधिष्ठिर ने उनके दर्शन से अपने आप को धन्य समझा और अति प्रसन्न हुए, किंतु फिर भी उनके मन में एक संदेह रह ही गया कि ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे मामा के लड़के हैं। परमात्मा जब स्वयं साधक को दर्शन देते हैं, तब उसे यह भरोसा नहीं बैठता कि परमात्मा उसके लिए भी कष्ट उठाकर दर्शन दे सकते हैं और वह उनके दर्शन के लिए जन्म जन्मांतर तक खाक छानता रहता है। परमात्मा प्रसिद्ध नहीं होना चाहते, जीव चाहता है। संत महात्मा गुप्त यानी अप्रकट जीवन जीना ही पसंद करते हैं। युधिष्ठिर वर्षों वर्षों तक साथ रहने पर भी यह बात नहीं समझ सके कि श्री कृष्ण ही उनके परमात्मा हैं। परमात्मा अपने घर में होते हुए भी नहीं जाना जा सकता। जब सद्गुरु दृष्टि देते हैं, तब परमात्मा दर्शन होते हैं। जीव जब तक परमात्मा से अलग है, तब तक उसका परमात्मा कल्पना में ही होता है। मूर्त रूप में परमात्मा पाना आश्चर्य लगता है। संन्यस्त जीवन जीने के लिए किसी आश्रम या मठ की आवश्यकता नहीं होती। किसी अवतारी पुरुष का जन्म किसी आश्रम या मठ में नहीं हुआ। किसी संयमी सदगृहस्थ के घर हुआ है। संयमी सदगृहस्थ परमात्मा पाने के लिए उपयुक्त है। जीवन हम कहीं भी जिए, कैसा भी जिए, हमारा ध्येय परमात्मा दर्शन ही होना चाहिए। मनुष्य को इस संसार सागर में रहते हुए काल की सभानता नहीं रहती। वह विलासिता में अपने परिवारजनों के साथ समय गुजार देता है। जिस तरह जीव संसार में रमण करता है, वैसे ही काल भी क्षण क्षण उसके सर पर मंडराता हुआ रहता है। संसार सुख पा लेना चाहता है, लेकिन उसे साथ में काल का मार भी खाना पड़ता है। मनुष्य की इंद्रियां काम वासनाओं से तभी मुक्त हो सकती हैं, जब उन्हें भक्ति का रंग लगता है। काल के मुख से मनुष्य को उसके सगे संबंधी स्वजन छुड़ा नहीं सकेंगे।
परमात्मा की कृपा ही छुड़ा सकती है। जीव जब भव पीड़ा से अति व्याकुल बन जाता है, तब निराधार बन जाता है। तब वह अंतर से परमात्मा को याद करता है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि जिसे मैं अपना समझता था, वह कुछ भी मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा। मात्र परमात्मा का ही एक आधार जीवन में शेष रह जाता है। कई बार तो वह मरने के समय पर भी परमात्मा को याद नहीं करता और व्याकुल बना भव भव भटकता रहता है। आदमी ने जीवन जीकर क्या पाया और क्या खोया, इसका वह अंत समय में हिसाब करता है। तो जीवन भर की कमाई उसके किसी काम नहीं आती। मात्र परमात्मा का आधार सत्य की कमाई ही उपयोगी होती है। काल ही दुख है। काल से जीव को बाहर निकलना होता है। जब जीव परमात्मा पाकर काल से बाहर निकल जाता है, तब उसका उद्धार हो जाता है। श्रीमंत लोगों को संसार सुखी मानता है, किंतु वह भी काल के अधीन ही होते हैं। काल उन्हें भी नहीं छोड़ता। संसार के सारे सुख पा लेना भी कोई आध्यात्मिक कमाई नहीं हुई। जब निरभिमानी बनकर जीव परमात्मा की सच्चे अंतर से स्तुति करता है, अगणित विनंती करता है, तब परमात्मा उसके लिए दौड़ आते हैं। जीवन में व्यथा के समय ही जब मनुष्य परमात्मा को याद करता है, किंतु वह रोज उसे याद करता रहे, तो जीवन में दुख भी बहुत कम आता है। और जो आता है, उसे वह अंतर की समझ से पचा लेता है। यह भी परमात्मा की कृपा से ही संभव है। जबकि सत्य की कमाई से उसे काल स्पर्श नहीं कर सकता। सर्व जीवों में हरि दर्शन होने लगता है। तब आप काल के मुख से छूट जाएंगे। आपकी ज्ञान प्राप्ति ही आपको काल से छुड़ा लेगी। जब आप काल जीत बन जाएंगे, काल के महाकाल ही जब आपके साथ होंगे, तब वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए काल जीत जागृत व्यक्ति अजर अमर हैं। जीव की एक जन्म की सत्य की कमाई अनेक जन्म जन्मांतर तक उपयोगी होती है। मनुष्य पत्थर की मूर्ति में परमात्मा के चैतन्य भाव को पाना चाहता है, तो सजीव चैतन्यधारी हरि भक्तों की सेवा परमात्मा पाना चाहता है। मनुष्य जीवन में दृढ़ता पूर्वक प्राप्त किए गए आध्यात्मिक संस्कार आपके लिए जन्म जन्मांतर तक उपयोगी होंगे। मृत्यु के समय को भी सुधार लेंगे। अतः मृत्यु का भय निकाल देना चाहिए। परमात्मा का नाम स्मरण, सत सेवा ही जीवन का अंतिम ध्येय होना चाहिए। परमात्मा से आप संपत्ति मत मांगिए, ज्ञान रूपी आंख मांगिए, जिससे आप परमात्मा का दर्शन कर सकें। संत महात्माओं की शरण में जाइए, चरण पकड़िए। उनकी कृपा ही आपको सुख शांति आनंद प्रदान करेगी। खराब जगत संग के संस्कार आपके मन को जलाया करेंगे। तब मात्र सत्संग ही आपको सदा मुक्ति दिलाता रहेगा।
सद्गुरु चलता फिरता ज्ञानालय है। उनके तमाम व्यवहार ज्ञानमय होते हैं। उनके मौन में भी एक बोध होता है। सत्संग जगत के कुसंग से आपको दूर रखता है। जगत के चैतन्य स्वरूप में सद्भाव रखने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। बुद्धि में से इच्छाएं, आग्रह व आसक्ति निकल जाने पर ही वह शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध नहीं होती है तो वह पाप की भागी बनती है। जगत के कुसंग की सारी पीड़ाएं जो पचा सकता है वही ज्ञान और भक्ति का अमृत प्राप्त कर सकता है। जिसका मन विकृत हो जाता है उसका सारा जीवन ही विकृत हो जाता है। इसलिए मन पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। मन छलिया है, वह कब आपको अधोगति की ओर ले जाकर गड्ढे में फेंक देगा इसका पता नहीं चलता। मन को अधिक से अधिक नाम स्मरण व मनन चिंतन में लगाइए। गाफिल मत रहिए, सावधान रहिए। कोई आपकी निंदा करे, भला बुरा कहे, अपशब्द कहे तो उसे पचा लीजिए। इन सब सांसारिक बदियों को पचाने वाला ही ज्ञान एवं भक्ति के अमृत को प्राप्त कर सकता है। वासना रूपी विकार जब तक मनुष्य में नहीं जागता तब तक ही उसका सौंदर्य व तेज उसकी टीका करता रहता है। साधुजन संसार के कष्टों से दुखी होते हैं एवं इस तरह उनका दुखी होना ही परमात्मा की उत्तम आराधना है। आसुरी वृत्ति के संसारी सांसारिक सुख के लिए ही परिश्रम करते हैं। उनका तप भी भोग के लिए ही होता है। परमात्मा की आराधना के लिए उनका तप नहीं होता और न ही वे अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो सकता। इसके लिए परमात्मा के अनुग्रह की आवश्यकता रहती है। विषयों को निर्मूल करने के लिए परमात्मा की कृपा आवश्यक है। विषयों में से रोग जाने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है और इस रोग और राग के बाद ही कर्म निवृत्ति हो सकती है। मोह के वश होने वाले जो ज्ञानामृत प्राप्त नहीं हो सकता, जीवन लंबा होने पर भी यदि वह मंगलमय न हो तो वह सार्थक नहीं है। संसार का संग छोड़ने वाले शांत, ब्रह्मनिष्ठ एवं मनुष्यों को पवित्र करने वाले सत्पुरुष ही इस संसार के पाप दूर कर सकते हैं। अपने कल्याण के लिए मनुष्य को कहीं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। अपने ही घर में सहज, सरल और अंतर से पवित्र बनकर एक बालक जैसी मन, वचन और कर्म में एक रूप प्राप्त कर लें और निष्कपट बन जाइए। जैसा बोले वैसा ही करें तो यह अनुशीलन किसी तपस्या से कम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ और मोहादि को जीत लेना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की तपश्चर्या है। जब मनुष्य का कुछ बुरा होना होता है तब उसकी बुद्धि भी विपरीत बन जाती है। वह किसी सत्यनिष्ठ व्यक्ति की सलाह भी नहीं मानता। उसका मन उल्टा हो जाता है और वह उल्टी राह पकड़ करके उल्टा चलने लगता है।
और वह एक दिन अधोगति को प्राप्त होता है। जीव यदि सच्चे भाव से परमात्मा की शरणागति स्वीकार करता है तो उसका कल्याण ही होता है। परमात्मा सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं और कोटि-कोटि पाप भी माफ कर देते हैं। जीव जब परमात्मा को सच्चा और संपूर्ण समर्पण करता है तो वे कभी उसका अस्वीकार नहीं करते। जीव का उपेक्षित होना वे कभी नहीं देख सकते। परमात्मा की आराधना के लिए उनका तप नहीं होता और न ही वे अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश हो सकता है, इसके लिए परमात्मा के अनुग्रह की आवश्यकता होती है। मनुष्य को अतिशय सरल व उदार बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सरल व उदार हैं। परमात्मा के नाम स्मरण में भी वह शक्ति है कि जीवन का मन बदल जाता है। जीव अपने मन को बदल सकता है। अभिनय करने वाले अभिनेता भी इस नाम के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे रामलीला के अभिनय में नकली बना हुआ राम भी सीता माता का स्पर्श करने में संकोच अनुभव करता है। नकली बना हुआ रावण भी सीता हरण में सीता का स्पर्श करने में द्विधा अनुभव करता है और इसके लिए पाप का भास करता है। मन का यह बदलाव मन के नाम के प्रभाव से होता है। अहल्या यानी स्त्री के पत्थर को तारने के लिए भी श्री राम स्पर्श करने में संकोच अनुभव कर रहे थे, पर स्त्री के स्पर्श का अनुभव कर रहे थे। यह सब नाम स्मरण से होता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री हनुमान जी ने सीता को प्रार्थना की कि रावण को तो मर गया, किंतु आपको अतिशय कष्ट देने वाली राक्षसनी अभी भी जीवित है, तो मैं उनको मार दूं। तब सीता माता ने कहा कि वे सभी रावण के हुक्म से कष्ट दे रही थी, वे पराधीन थी, उनका कोई दोष नहीं था, अतः आप उनको मत मारिए। यह उदारता, सरलता व पवित्रता संसार के लिए अनुकरणीय है। हमें शास्त्रों का अंधा अनुकरण नहीं करना है, उनके मर्मों को जीवन में उतार कर अपने आप को में बदलाव लाना है। कोई शास्त्र तब तक पवित्र है जब तक उनके मर्मों का सही सही उपयोग करके अपने जीवन को हम सहज, सरल व पवित्र बनाएं। आध्यात्मिक प्रगति करके अपना जीवन धन्य बनाइए। यही सत्य मार्ग है, यही ज्ञान योग है, यही उन्मार्ग है, यही ऊर्ध्व गति है, यही आपकी अंतर यात्रा है। हमें रोटियां नहीं गिननी है, पेट भरना है। सदा सत्य सेवन करना चाहिए, सदा सत्य सेवन करना चाहिए। हमेशा सदगुरु की चरण शरण में रहना चाहिए। क्या अनंत पेज नंबर 162। आप जिए खुद ही जिए, मार सके ना कोई, जागृत का तन मार दे, मरण न ऐसा कोई। मनुष्य अपनी इच्छा से जन्म लेता है और अपनी इच्छा से मरता है। मनुष्य को जन्म कोई जबरदस्ती नहीं देता। अपने ही कर्मों का फल शेष कर्म के रूप में जब मनुष्य भोगता है, शेष कर्म पूरे करने के लिए जन्म लेता है, तो जन्म लेना पड़ता है, शेष कर्म पूरे करने पड़ते हैं। जागृत का तन मार दे, लेकिन यदि वह मनुष्य जीते जी अपने अहंकार को मार देता है, मन को मार देता है और जागृत हो जाता है, तो फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं होती, वह अजर अमर हो जाता है।
देह रहे जग के लिए, तेरा देह न कोय का संसार खेलने का मैदान है। परमात्मा ने संसार का सर्जन किया, पालन किया और विसर्जन भी वही करता है। यह परमात्मा का खेल का मैदान है, लेकिन यह संसार आपका नहीं है। आप संसार में हैं, आप में संसार नहीं होना चाहिए, यानी आपको जागृत होना चाहिए। जीव मरे तन ना मरे, तन तो मरण उपाय। जीव मर जाता है, शरीर तो मरा हुआ ही है। वह तो चैतन्य के स्पर्श से बोलता है, खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है, जीवन यात्रा करता है, लेकिन शरीर तो मरा हुआ ही है। मात्र जीव के कारण से वह जिंदा है। जीते जी जीवा मरे, लेकिन यदि जीते जी मनुष्य जीव के अहंकार भाव को मार दे, जीवत्व को मार दे, तो फिर उसका चैतन्य भाव अजर अमर हो जाता है। स्वेच्छा से न छोड़ दे, जागृत आपो आप, अमर कभी मरता नहीं, पाया अमर अमाप। स्वेच्छा से तन छोड़ दे। सदगुरु अपनी इच्छा से भी शरीर छोड़ सकते हैं और अमरत्व कभी उनको मृत्यु नहीं देता। वे मृत्यु जीत होते हैं, काल जीत होते हैं। उन्होंने अमर पद पाया है, अभय पद पाया है, इसलिए उनकी सांसारिकता नहीं होती। वो संसार के अधीन नहीं होते, वो संसार में हो सकते हैं। जन्मे मरे फिर भी फिरे, ऐसा जीवा होए। जीव जन्म लेता है, मरता है और जब तक उसको जन्म नहीं मिलता, तब तक वो फिरता रहता है। ये उसकी गति है। बार-बार तन को धरे, पार न पावे कोय, और बार-बार उसको शेष कर्म पूरे करने के लिए जन्म लेना पड़ता है, फिर भी वो पार नहीं पा सकता और कोटि-कोटि जन्म लेने पड़ते हैं उसको और वो जन्म मृत्यु की इस घटमाला में फिरता रहता है, अनेक कष्ट सहन करता है। तन तेरा मिट्टी बना, मन तो कल्प विकार। ये मनुष्य आपका शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मन कल्पना है। हरि का घर हरि ने रचा, और परमात्मा ने यह मिट्टी का शरीर और कल्पना का मन, ये घर बना करके परमात्मा उसमें बस गया। सब में हरि सहियार, और सब में परमात्मा एक जैसा विराजमान है, सब में एक जैसा। जगत रहे या ना रहे, ऐसा भी मत सोच। यह संसार रहेगा या सारा विनाश हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। परमात्मा कभी नहीं मरता, परमात्मा अमरत्व है, परमात्मा हमारे सारी सृष्टि का अजर अमर एक जीवत्व है बेटा, स्थायित्व है। परमात्मा अस्तित्व है, परम अस्तित्व है। वो कभी नहीं मरता, कभी अस्त नहीं होता। तू ही जगत आधार है, परमात्मा ही जगत का आधार है और संसार अपने देह में बसा हुआ है जीव के कारण से, और यह मन की सोच है। यदि मन मर जाता है तो हमारा संसार भी मर जाता है। पार पड़े हरि साथ हैं, मत जग से तू हार। सांसारिकता को पार पाड़ना है, संसारिकता को जीतना है और हमें इस संसार सागर के उस पार जाना है। मत जग से तू हार, सांसारिकता से कभी हारना नहीं है, थकना नहीं है। मत विचलित हो ध्येय से, परमात्मा पाने के अपने लक्ष्य से कभी विचलित मत बनिए। हमेशा यह ध्येय अपने सामने रखिए और परमात्मा को अपना आधार मानिए और उस ध्येय को पार पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहिए। शुभ चिंतक तू आपका, अशुभ जगत विचार। सांसारिकता का विचार करना ही अशुभ है। आप हमेशा शुभ चिंतक हैं। परमात्मा को पाना शुभ चिंता है। परमात्मा को पाना आपका अंतिम ध्येय है, इसीलिए आपने जन्म लिया है और आपको जीते जी अमरत्व पा जाना है। आपको मृत्यु नहीं पाना। शरीर काल के अधीन है, वह तो मरा हुआ ही है, इसलिए वह तो एक दिन अपनी गति पाएगा, लेकिन आपको नहीं मरना है। मत तू भय पावे कभी, दूजा कहीं न कोय, एकाकी बस आप हैं, कर्म ही कारण होए। आप कभी भय मत प्राप्त करिए। परमात्मा दो नहीं है
और कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। आप में विराजमान है, वह एक ही परमात्मा सारी सृष्टि चलाता है और वही आप में है। डेरा अपना डालकर मत कर भव बर्बाद। अपने शरीर में सांसारिकता भोगने के लिए डेरा मत डालिए और अपना भव बर्बाद मत करिए। डाले तो भव पार ही, और यदि डेरा डालें तो भव पार जाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए डालिए, जिसका कोई नवाद, जिसका कोई और अतिरिक्त और कोई वाद नहीं है और कोई विकल्प नहीं। आवे जल्दी मत करे, मत जाने में देर। यदि जीव धारण किया है तो परमात्मा पाने का आपका ध्येय होना चाहिए। श्रद्धा और धैर्य आपका विषय है, इसलिए जल्दी मत करिए, भागिए मत। परमात्मा पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहिए। आना जाना सब लिखा, तू क्यों राहे है? आप क्यों मृत्यु की राह देखते हैं? आप क्यों किसी के पुनर्जन्म की राह देखते हैं? आना जाना सब लिखा हुआ है, सब परमात्मा ने निश्चित किया है। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। भर बाजार घसीट मत, मेरी कोई न साख। हे मित्र, मेरी कोई सांसारिकता की साख नहीं है कि मैं जन्मों जन्म सांसारिकता भोगूं और सुख ही भोगूं और मुझे परमात्मा मिलेगा ही। यह मेरी ऐसी कोई धाक संसार में नहीं है। हरि को उधार पा सकूं, ऐसी कोई सुराग, ऐसी नहीं सुराग। परमात्मा को पाना आपका ध्येय है। आपको इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। कोई किसी की धाक से, किसी के प्रयत्न से आप परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जगत पेट के कारण हुआ है कर्माधीन। सब भरण पोषण के लिए कर्म के अधीन हुए हैं। मनुष्य कर्माधीन है, पेट कर्माधीन है। छूटे तो तेरा भला, कभी न रहे वे दीन। आप कभी गरीब नहीं रहे, आप कभी भिखारी नहीं रहे, आप कभी विषयों के आसक्त नहीं रहे। ये सब आपको उदर पोषण की जवाबदारी कराती है, मन के विषय कराते हैं और सांसारिकता की जवाबदारी कराती है। लेकिन परमात्मा पाने के ध्येय को लेकर के आपको इनसे मुक्त रहना चाहिए। देर नहीं, जल्दी नहीं, जब जिसका है योग। दौड़ दौड़ तू क्यों थके, पैदा कर संयोग। दौड़ दौड़ कर मत थको। परमात्मा पाना आपका ध्येय है, लेकिन उसमें भी श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए। धैर्य आपका विषय है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इसमें ललक लगाइए, प्रयत्न करिए, परमात्मा के संग में रहिए, उसके चरण शरण में रहिए। लेकिन कभी इतनी दौड़ नहीं दौड़नी है कि आप उद्वेग पा जाएं, आप के आसक्त रहें। ऐसी आसक्ति नहीं रखनी है। परमात्मा पाना आपकी शुभ चिंता है, आपका ध्येय है। बस उसमें लगे रहिए। परमात्मा हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन आप परमात्मा के साथ नहीं हैं, तो आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। आप परमात्मा के साथ रहिए। परमात्मा तो आपके साथ है ही। आप परमात्मा के साथ रहिए, क्षण-क्षण साथ रहिए। मनन, चिंतन, भजन, कीर्तन, बस सद्गुरु का सानिध्य, ये आपके प्रयत्न हैं और ये प्रयत्न ही आपको एक दिन आपकी मंजिल को प्राप्त कराएँगे। बस यही आपका ध्येय, अंतिम ध्येय है। बस बेटे।